हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। और ये कोई साधु महात्मा जी हैं। जाहिर सी बात है कि यदि अखिलेश यादव जी इनके पास पहुंचे हैं तो कोई बहुत बड़े पहुंचे हुए महात्मा होंगे। फिलहाल मैं इनका नाम नहीं जान पा रहा हूं। मैं इस चित्र को इसलिए यहां आज लगाया हूं कि मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाला है और मिल्कीपुर भारत की प्रख्यात धार्मिक नगरी, हिंदू आस्था के सबसे बड़े स्थानों में से एक अयोध्या में पड़ता है। वहां से जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, उनको भी सदन में यानी लोकसभा में भी आप प्रभु श्री राम के लिए बहुत आदर और सम्मान सहित संबोधन करते सुनते होंगे। यानी कि वहां से समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, जिनके पुत्र ही वहां इस समय एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्हीं के इस्तीफा देने से, अवधेश प्रसाद जी के ही इस्तीफा देने से वो सीट खाली भी हुई थी। उनके बयानों से साफ है कि वहां की जनता राम भक्त है और इस बात को राजनीतिक दल को समझना होगा। ऐसे में अखिलेश यादव जी अभी हाल ही में हरिद्वार में गंगा जी में नहाते दिखे। कुंभ पर भी इन्होंने केवल व्यवस्था को लेकर टिप्पणी की, कुंभ के अस्तित्व पर लेकर, औचित्य पर लेकर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। अभी इनका एक और बयान आया है। इन्होंने कहा है कि किसानों की जमीन लेने वाले भाजपाइयों को भगवान राम माफ नहीं करेंगे, उपचुनाव में दंडित जरूर करेंगे। तो सवाल बनता है कि क्या अवधेश प्रसाद जी जो अपने मन वचन आचरण से दिखाते हैं, उसको अखिलेश यादव जी ने भी महसूस किया है? क्या मिल्कीपुर उपचुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव जी भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लौट आए हैं? वैसे दोस्तों, जहां तक मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, जो मैं देखता हूं मीडिया के माध्यम से, अखिलेश यादव जी ने कभी भी हिंदू धर्म के अस्तित्व पर, भगवान राम के अस्तित्व पर, भगवान कृष्ण के अस्तित्व पर या इस व्यवस्था पर कभी सवाल नहीं खड़ा किया है। हां, वो भाजपा को हिंदुत्व की राजनीति के लिए भले ही आड़े हाथों लेते हैं और ये कहते हैं कि भले ही धर्म की राजनीति भाजपा करती है, लेकिन बकौल अखिलेश यादव भाजपा वास्तव में अधर्म करती है। तो यह पुरानी एक मान्यता है और आज भी यह साबित हो जाएगी कि धर्म की चादर में ही अधर्म आता है। यानी कि कोई व्यक्ति धार्मिक लिबास में अगर बैठ जाए, महज उतने भर से उसको धार्मिक माना जाना ठीक नहीं है। यानी कि जो इनकी आलोचना है वो सही हो भी सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन उसका एक आधार है, एक तर्क है। अब सवाल बनता है कि मिल्कीपुर के उपचुनाव में, जहां भाजपा कठोर हिंदुत्व पर लड़ रही है चुनाव, भगवान राम की नगरी है, और यदि वो उससे पीछा भी छुड़ाना चाहे तो भी नहीं छुड़ा सकती। ऐसे में उसी मिल्कीपुर में यदि सपा भी सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ेगी, तो क्या वहां उग्र हिंदुत्व बनाम सॉफ्ट हिंदुत्व में टकराव होगा? और यदि टकराव होगा तो बाजी किसके पक्ष में जाएगी? क्योंकि प्राय यह देखा गया है कि जहां कहीं उग्र हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व में टकराव हुआ, वहां हिंदुत्व के नाम पर तो बीजेपी ही का ही पलड़ा भारी रहा। आप बीच में कांग्रेस यानी राहुल गांधी को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाते देखे होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले की बात मैं कर रहा हूं। ऐसे ही उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में जो कभी उग्र हिंदुत्व के प्रतीक हुआ करते थे, जैसे वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आए तो वहां भी हिंदुत्व का लाभ जो है भाजपा को मिलने लगा। कांग्रेस को कभी सॉफ्ट हिंदुत्व का लाभ नहीं मिला। लेकिन अखिलेश यादव जी जो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वह मिल्कीपुर में इनके लिए लाभदायक होगा? या कि जो लोग हिंदुत्व से चिढ़ते हैं वो इनसे भी चिढ़ने लगेंगे, चाहे हिंदुत्व उग्र हो या सॉफ्ट हो? और जो हिंदुत्व के समर्थक हैं वो दोनों में से जो ज्यादा हिंदुत्व की तरफ रहेंगे, यानी उग्र हिंदुत्व की तरफ ही जाएंगे। यदि यह हुआ तो इनको दोनों ही तरफ से घाटा हो जाएगा। और यदि
सॉफ्ट हिंदुत्व को ज्यादा पसंद करने वाले मिले, उग्र हिंदुत्व की तरफ कम लोग गए, और जिनको उग्र हिंदुत्व से नफरत है वे लोग भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आए, तो अखिलेश यादव यहां लाभ में हो सकते हैं। दोस्तों, एक बात और बता दें, भारत के मुस्लिम समाज को उग्र हिंदुत्व से नफरत है, लेकिन क्या वो सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ रहता है? यह नहीं कहा जा सकता। यहां तक कि मुस्लिम समाज जो है अपने ही समाज की पार्टी के साथ भी नहीं रहता। यदि ऐसा होता तो वैसे ही अब तक जो है भारत में मुसलमानों के नेता बन गए होते। तो फिर मुस्लिम समाज क्या सोचकर वोट करता है? मुस्लिम समाज 1990 से केवल एक बात देखकर वोट कर रहा है, एंटी बीजेपी वोट। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण भी है, यह गलत है, चाहे इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार हो या भाजपा या अन्य विपक्षी दल। लेकिन किसी भी एक समाज का किसी एक पार्टी के लिए नकारात्मक वोट देते रहना, यह बहुत लंबे समय तक यदि हो रहा है तो ठीक नहीं है। आखिर सब लोग अपने अपने समाज की पार्टी बना रहे हैं या उस पार्टी के साथ जा रहे हैं जो उनके समाज के हित रक्षक है, लेकिन मुस्लिम समाज केवल एंटी बीजेपी ही वोट कर रहा है। अर्थात उसको न तो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली कांग्रेस पसंद आई थी और न तो उसको कोई ऐसी पार्टी पसंद आएगी जो हिंदुत्व विरोधी है। उसे कोई पार्टी तभी पसंद आती है जो वो बीजेपी से कड़ा मुकाबला कर रही हो, यानी बीजेपी को हराने वाली स्थिति में हो। यही कारण है कि कभी भी मुस्लिम समाज को बहुत ज्यादा तवज्जो न देने वाली बीएसपी को भी मुस्लिम समाज उतना ही वोट देता था जितना एसपी को। कहां? जहां बसपा भाजपा को सीधे चुनौती दे रही होती है। तो दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी कि क्योंकि मुस्लिम समाज इनके सॉफ्ट हिंदुत्व से न तो इनसे दूर हो जाएगा और न सॉफ्ट हिंदुत्व के नाते इनके साथ जुड़ेगा, लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ इस समय एक और मुहिम चल रही है। वो न केवल उग्र हिंदुत्व का विरोध कर रही है, बल्कि हिंदुत्व यानी सनातन धर्म के हर रूप का विरोध कर रही है, और वो है वर्तमान की बुद्ध विचारधारा, जिसको बहुत सारे लोग नई बौद्ध विचारधारा भी कह रहे हैं। जी हां, नई बौद्ध विचारधारा हिंदू समाज की सभी तरह की परंपराओं, प्रथाओं, प्रचलनों का विरोध कर रही है, हर चीज को खारिज करती जा रही है। यदि हम उस आईने से देखें तो इनका गंगा में नहाना भी खारिज हो जाएगा। वैसे भी गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि नदियों में नहाने से पाप नहीं धुलता। उन्होंने कहा है कि नदी पाप धोने का कोई मार्ग नहीं है, शरीर धो सकती है। और अखिलेश जी जो हरिद्वार में गंगा जी में नहा रहे हैं वह बुद्ध विचार के विरुद्ध है। इसके अलावा इस तरह के धार्मिक पदासीन लोगों को सम्मान देना, मानना, यह भी बुद्ध विचार के खिलाफ है। तो जो ये नव बुद्ध विचार आ रहा है यह तो पूरी तरह से हिंदुत्व को खारिज करता है। जी हां, जहां मुस्लिम समाज केवल उग्र हिंदुत्व को खारिज कर रहा है, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व से उसे कभी कोई दिक्कत नहीं रही है, वहीं जो नव बौद्ध विचार आ रहा है वह तो हर तरह से हिंदू समाज की मान्यताओं को खारिज कर दे रहा है। यहां तक कि अगर शायद कोई पैर छूकर प्रणाम कर रहा है तो उसको भी कल वो खारिज कर देंगे या कर रहे हैं। हर बात को खारिज कर देना और सारा दोष किसी एक जाति समाज पर डालना, और ये एक जाति समाज पर डालते हुए वह दूसरे जाति समाज को मान्यता दे रहे हैं। और एक बात और भी आ रही है, अब तो यहां तक दावा हो रहा है कि जो भारत में वर्तमान में अछूत समाज है कभी यही बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मतलब कई सारे विपरीत दावों के साथ, कई तरह के इस तरह के दावों की वजह से जहां मुसलमान और हिंदुत्व का टकराव दोनों के कट्टर रूप में होता था, वही हिंदू और बौद्ध का टकराव उनके अपने सरल रूपों में भी हो रहा है। और इस समय अब तक के इतिहास में, जो देश की आजादी के बाद का अगर कहा जाए तो, बुद्ध विचारधारा और हिंदू विचारधारा का टकराव अपने सर्वोच्च शिखर पर है। अब तक ये आगे और बढ़ने वाला है या घटने वाला है ये मैं अभी नहीं कह रहा हूं, लेकिन पीछे से देखा जाए तो अभी तक ये सबसे ऊपर आ गया है, खूब टकराव हो रहा है। ऐसे में क्या इनके सॉफ्ट हिंदुत्व को ये नव बौद्ध विचारधारा को चाहने वाले लोग पसंद करेंगे?
क्योंकि एक विकल्प के रूप में चंद्रशेखर आजाद रावण भी आ गए हैं। और मैंने एक वीडियो में कहा था कि हिंदुत्व की मान्यताओं पर जिस तरह का हमला चंद्रशेखर आजाद रावण बोल देंगे, क्योंकि उनका समाज समर्थन करेगा, उस तरह का हमला अखिलेश यादव जी न तो स्वयं बोल पाएंगे और न इनके बोलने पर इनका समाज इनको समर्थन देगा। इनका 2/3 से अधिक समाज इन्हीं के खिलाफ हो जाएगा। तो ये देखने वाली बात है। मिल्कीपुर में यह परीक्षा होगी। वास्तव में मिल्कीपुर जो है कई चीजों का एक परीक्षण केंद्र बनने जा रहा है, कई चीजों के परीक्षा केंद्र के रूप में सामने आ रहा है। और इस सब का परिणाम 8 फरवरी को घोषित होगा। तो अब देखना है कि 8 फरवरी को क्या होता है। लेकिन जैसा कि अवधेश प्रसाद जी के आचरण में, कार्य में, बात व्यवहार में दिखाई देता है कि वे अपने इलाके के उस भाव को जानते हैं जो लोगों के मन में है और जो राम भक्ति के रूप में है, उसे अखिलेश यादव जी भी अपने भाषणों में, अपनी बातों में महत्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं कि इन्होंने मिल्कीपुर की जनता का हित उठाते हुए भाजपा पर जब प्रहार किया है तो इन्होंने भगवान राम को आगे रखा है और कहे हैं कि भाजपा ने जिस तरह से किसानों की जमीनें छीनी है, भगवान राम उसे सजा जरूर देंगे। देखते हैं अखिलेश यादव जी का यह सॉफ्ट हिंदुत्व समाज को, जनता को कितना पसंद आता है। वैसे वोट केवल एक बिंदु पर कोई नहीं देता है, और तमाम कारण होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।